जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण का जीवन ही पूरा प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन संपूर्ण चरित्र और कथा जानने में अधिक समय लगेगा, जो कि आज के समय में सभी के लिए समय निकालना मुश्किल होगा। इसलिए आपके लिए छोटी सी कृष्ण जी की अनमोल उपदेश लाई हूँ, अनमोल विचार लाई हूँ, जो आपके जीवन में आपको जिंदगी जीने में जरूर काम आएगी। कृष्ण जी की वाणी भगवत रूप में कृष्ण जी की अमर वाणी विशेष रूप से भगवत गीता के उपदेश है। हमें जीवन के कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण जी की ये अनमोल विचार केवल धर्म का मार्ग दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला की भी सिखाते हैं कि आप अपना जीवन कैसे जिए। वीडियो शुरू करती हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। ये सब कोई जानता है, फिर भी लोग बुरे कर्म करते हैं और फिर जब बुरे कर्म करते हैं तो परिणाम तो बुरा ही होगा। फिर लोग कहते हैं कि भगवान मेरा साथ नहीं देते हैं, भगवान मेरा सुनते नहीं हैं। जब आप बुरे कर्म करोगे, कृष्ण कहते हैं, तो मैं आपका साथ कैसे दे सकता हूं। अगर आपको अपने लिए अच्छा करना है तो अच्छे कर्म करो, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारे कर्मों का फल है और मेरा काम है कर्म के अनुसार फल देना। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता है और जीवन का निर्धारक होता है। इसलिए सही कर्म करना अति आवश्यक है। सही कर्म करना चाहिए। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है वही सच्चा योगी है और सच्चा ज्ञानी है। अपने मन को नियंत्रण में रखकर धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचार से महान बनता है या पतन की ओर जाता है। जैसे वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरकर सही मार्ग पर चलना सीखो। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान भाव से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी कहलाता है। जीवन के हर पल में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने अंदर क्रोध, लोभ और मोह को जीत लेता है वही संसार में सबसे बड़ा विजेता है। बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन अपने मन पर विजय पाना ही सच्ची शक्ति है। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन पर विजय पाइए, क्योंकि हमारा मन ही हमारा शत्रु है और हमारा मित्र है। जब हमारा मन शत्रु की तरह काम करता है तो हम सारे काम गलत करते हैं, क्योंकि हमारा मन उस समय हमारा शत्रु होता है। और जब मित्र होते हैं, हमारा मन हमारे हाथ का नियंत्रण में रहता है तो हम सही काम करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, आप बाहरी शत्रु से तो लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं शायद, पर अपने मन से नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है और अपने कर्मों को लोक कल्याण के लिए समर्पित करता है वही भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। आत्मा न जन्म लेती है
और ना मरती है। आत्मा अमर, अजर और शाश्वत है। इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म के रास्ते पे अडिग रहो। जब आप अपने धर्म के रास्ते पे अडिग रहोगे तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन अपने आप में स्थिर और संतुलित है, जो न किसी चीज से आकर्षित होता है और न किसी चीज से घृणा करता है, वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। अपने जीवन को धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलाते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। जैसे सूरज बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनना चाहिए। जो व्यक्ति कठिनाइयों और विपत्तियों में धैर्य नहीं खोता और सफलता में अहंकार नहीं करता, वही व्यक्ति भगवान के सबसे प्रिय होता है। संतुलित और शांत मन ही सच्ची शक्ति है। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार जरूर लेता हूं और लूंगा, कृष्ण कहते हैं। शांति से दुखों का अंत हो जाता है। शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। मनुष्य अपने विचारों से महान बनता है। जैसा वो सोचता है, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतन की ओर जाता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उनके फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी और सच्चा ज्ञानी है। अपने मन को नियंत्रण में रखकर धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें फल तो मिलना ही है। जो व्यक्ति अपने अंदर क्रोध, लोभ, मोह को त्याग लेता है, वह जीत लेता है, मोह को जीत लेता है, वही संसार में सबसे बड़ा विजेता है, कृष्ण कहते हैं। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। प्रभु कहते हैं, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। हर व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। अपने कर्मों को त्याग कर या उनसे भागकर मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति केवल अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके संभव है और कहीं नहीं है। अगर आपसे कुछ गलती हो गई, आपसे कुछ गलत हो गया, तो मुक्ति पानी है तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, उनसे माफी मांगिए, उनको बताइए, वही आपको मुक्ति मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपना शरीर त्यागते समय मेरा नाम लेते हुए शरीर त्यागता है, वो मेरे परम धाम आता है। उसमें कोई भी संशय नहीं, चाहे वो उसका कर्म कैसा भी हो। जो व्यक्ति अंत समय में मेरा नाम लेते हुए शरीर को त्यागता है, वो मेरे धाम को आता है। जैसे जल में कमल का फूल होता है, वैसे ही संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहना सीखो। जो व्यक्ति मोह माया में नहीं फंसता, वही सच्चा भक्त होता है और वही मेरा सच्चा भक्त है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखता है और भगवान में अटूट विश्वास रखता है, अटूट विश्वास करता है, वो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। अपने मन को शांत करके और इंद्रियों को बस में करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो व्यक्ति ध्यान और समर्पण से कार्य करता है, वो असंभव को भी संभव का बना सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करके और इंद्रियों को बस में करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। जिसने अपने मन को बस में कर लिया, उसके लिए मन मित्र है।
लेकिन जिसने अपने मन को बस में नहीं किया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है उसका। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास है। यदि तुम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखते हो तो पूजा कर भगवान की पूजा कर रहे हो। गीता में लिखा है कि यदि दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखते हो तो तुम भगवान की पूजा करते हो। इसलिए कभी किसी के साथ गलत मत करो, कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ। गीता में लिखा है, अगर भगवान पे विश्वास है, कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे पे विश्वास है तो डर कैसा, और अगर डर है तो फिर विश्वास कैसा। अगर मेरे भरोसे हो तो विश्वास करो, फिर डरो मत, और अगर डर है तो फिर विश्वास कहाँ है। मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें सत्य और कर्तव्य से जोड़े रखता है तो तुम्हें संसार की कोई शक्ति डगमगा नहीं सकती है, तोड़ नहीं सकती है। भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में कर्म करता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। वर्तमान ही सत्य है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।